मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जय श्री राम। रामनवमी पर्व के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति हो रही है। इस वक्त हम लोग एग्जैक्टली यूनियन पार्क स्थित रामायण सेंटर में हैं और यहाँ पर बहुत ही भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर श्रद्धालुगण आए हुए हैं रामनवमी का पावन पर्व मनाने के लिए। और हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर एक राममय वातावरण छाया हुआ है। रामायण सेंटर का उद्देश्य यही है कि रामायण के जो सनातन मूल्य हैं, जो सार्वभौम मूल्य हैं, जो ऐसे मूल्य हैं जिनकी हर मनुष्य को हर काल में हर स्थान में आवश्यकता है, ऐसे मूल्यों का विश्वव्यापी प्रचार और प्रसार करना, ताकि मनुष्य एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, उसका पारिवारिक जीवन सुखी हो सके, उसका सामाजिक जीवन सुखी हो सके और फिर उसका आध्यात्मिक उत्थान भी हो, जिसे हम कह सकते हैं एक सर्वांगीण विकास के लिए रामायण के मूल्यों का होना परम आवश्यक है। और उन्हीं मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए रामायण सेंटर की स्थापना की गई।
समझ ना पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। मुझे समझ ना पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। मुझे समझ ना पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। मानो को आज धोए दो चरण आँखों की मारी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। प्राणों को आज धोने दो चरण आँखों की बारी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। 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 हर साल रामनवमी क्यों हर्षोल्लास के साथ रामायण सेंटर में मनाते हैं, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? आपको मालूम होगा कि जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने का निश्चय किया, उनके मन में ये भाव आया कि मुझे एक काव्य लिखना है। रामायण उस समय तक उनके मन में नहीं था, उनको एक काव्य लिखना है। तो उन्हें लगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखूं जो सर्वगुण संपन्न हो, और ऐसा मनुष्य मिलना इस धरती पर तो बड़ा कठिन है जिसमें गुण ही गुण हो, क्योंकि हम सब गुण और अवगुण दोनों से भरे हुए हैं। हमारे में गुण है तो अवगुण भी हैं, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। लेकिन उनका उद्देश्य था किसी ऐसे नायक का चित्रण करना जिसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रतिमान बन सके, एक उदाहरण बन सके। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि मुझे बताइए कौन व्यक्ति ऐसा है जो चरित्र से युक्त है, जिसमें जो कभी असत्य नहीं बोलता है, जिसमें करुणा है। ढेर सारे मूल्यों को वो गिनाते हैं। तो नारद जी ही चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति मैं कौन सा बताऊं। तो उन्होंने थोड़ा विचार किया और विचार करके कहा कि ठीक है, एक व्यक्ति है इस धरती पर, और वो है इक्ष्वाकु वंश प्रभवः
रामो नाम जनहि श्रुता, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम का एक व्यक्ति है, आप उसके बारे में लिखिए। अब उनके बारे में जानना कठिन था तो उनकी मदद ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी आए, वाल्मीकि जी को कहा कि आप लिखिए, और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही वाल्मीकि जी के मन में एक श्लोक आया था, तो उन्होंने कहा इसी श्लोक से आप अपना काव्य लिखो। और उन्होंने राम जी के बारे में उन्हें बताया और कहा जो कुछ भी आपको जानना है आप योग में जाइए, ध्यान में जाइए, आपको राम जी का पूरा जीवन ऐसे दिखाई देगा जैसे आज हम बोलते हैं फ्लैशबैक। और उसके माध्यम से वाल्मीकि जी ने राम जी की कथा लिखी, उसका नाम लिखा रामायण। और नाम रामायण का क्या है कि राम का अयन, राम का मार्ग, जिस पथ पर राम चले हैं वही मानवता के कल्याण का मार्ग है। और राम जी का चूँकि जन्म आज रामनवमी के दिन हुआ, ऐसा हम मानते हैं कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में वे धरती पर आज के दिन अवतरित हुए थे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तुलसीदास जी ने लिखा कि और अभिजित मुहूर्त था, दिन के 12 बजे थे। सूर्य अपनी गति रोक देते हैं आकाश मंडल में 12 बजे, पूरे तेज 12 बजे भी सूर्य का आकाश में होना बहुत प्रतीकात्मक है। यानी जैसे सूर्य का प्रताप होता है दिन के 12 बजे, उस प्रताप को लेकर के भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए। और चूँकि वो रामनवमी का दिन था, इसलिए हम सब रामनवमी के दिन भगवान राम के इस धरती पर अवतरण के उत्सव को इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और चूँकि रामायण सेंटर की तो स्थापना ही इसीलिए हुई है कि श्री राम के मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाए, रामायण के मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाए। इसलिए रामनवमी का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब आप हमें ये बताइए डॉक्टर विनोद बाला अरुण कि मॉरिशस में रामचरितमानस ग्रंथ की क्या प्रासंगिकता है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में? रामचरितमानस यानी जिस कथा को वाल्मीकि जी ने रामायण नाम से लिखा, वही उसी को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के नाम से लिखा। थोड़े से परिवर्तन है कथा में, लेकिन मूल कथा वही है। तो रामचरितमानस ही वो ग्रंथ था जिसे हमारे पूर्वज यहाँ लेकर के आए थे। वही ग्रंथ है जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी अस्मिता की, अपने धर्म की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की रक्षा की। और मूल्यों का, जैसे मैंने कहा, भंडार है। जब तक मनुष्य इस धरती पर है तब तक उसे राम कथा की, रामायण की, रामचरितमानस की आवश्यकता होगी। और मॉरिशस को तो रामायण का देश कहा जाता है। मॉरिशस के घर घर में रामायण का पाठ होता है। और आज तो हमारी युवा पीढ़ी, बहुत मुझे प्रसन्नता होती है। अब आप देखेंगे आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे रामायण का पाठ करेंगे, वो गाएंगे भय प्रगट कृपाला। तो आज युवा पीढ़ी भी इस बात को समझने लगी है कि बिना राम के आदर्शों को जीवन में उतारे कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए रामचरितमानस हमारे लिए प्रासंगिक है। हर पात्र उसका, नॉट ओनली राम जी, आप सीता जी को देख लीजिए, आप भरत जी को देखिए, लक्ष्मण जी को देखिए, हनुमान जी को देखिए, राजा दशरथ को देखिए। सभी पात्र, सभी चरित्र हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। रामायण गायन नियमित रूप से क्यों करना आवश्यक है मॉरिशस में, और रामायण सेंटर की ओर से किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? रामायण गायन इसलिए आवश्यक है कि जो रामचरितमानस है उसकी सुंदरता यही है कि तुलसीदास जी ने उसे दोहा चौपाई पद्धति में लिखा है। दोहे भी गाए जा सकते हैं, गाए जाते हैं, और चौपाइयाँ भी। और इसीलिए रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अनेक राग रागिनियों के द्वारा गाया जाता है, अनेक संपुट लगा करके, अनेक रागों में अनेक रागिनियों का प्रयोग करके, जिससे वो जो आपका गायन है वो और जीवंत और सरस और मधुर बन जाता है। और इसीलिए आज पूरे मॉरिशस में इतनी सारी टोलियाँ रामायण गाने की, यानी रामचरितमानस गाने वाले इतने सारे ग्रुप, इतनी सारी मंडलियाँ बन गई हैं, क्योंकि उन्हें आनंद आता है रामचरितमानस का पाठ करके। यही संदेश है कि हम अधिक से अधिक रामचरितमानस पढ़ें, उसको समझें। पढ़ते हैं, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उसमें जो संदेश दिए गए हैं उन्हें हम ध्यान से पढ़ें, उन्हें जीवन में उतारें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हम राम नहीं बन सकते। राम जी तो एक ही हैं, सीता जी तो एक ही हैं, हम नहीं बन सकते। लेकिन यदि उनके बताए किसी भी एक मूल्य को हम अपना लें तो मुझे लगता है हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए रामचरितमानस का पढ़ना, रामचरितमानस का सुनना, रामचरितमानस में डूबना बहुत आवश्यक है। हमारी संस्कृति में रामनवमी का एक विशेष महत्व है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान राम के धरती पर आने का प्रतीक है। जहाँ एक और ये एक पावन त्यौहार है, वहीं ये हमारे दो देशों को जोड़ने वाली आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों का भी प्रतीक है। आज रामनवमी के आयोजन के इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी और बड़ी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति हमारी इन्हीं साझी परंपराओं और मूल्यों पर आधारित हमारे गहरे संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे हमारी चेतना है, वे हमारे विश्वास हैं। रामायण में वर्णित श्री राम का जीवन एक आदर्श माना जाता है। वे एक आज्ञाकारी पुत्र, समर्पित पति, न्यायप्रिय राजा के तौर पर जाने जाते हैं। धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता न केवल आम आदमी के लिए बल्कि नेतृत्व और जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। हमारे जीवन पर श्री राम और उनके मूल्यों का प्रभाव सहज देखा जा सकता है। मैं ये भी कहूँगा कि साथ ही साथ श्री राम भारत की विविधता की एकता को भी दर्शाते हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि संस्कृत
एवं अवधी भाषा के अतिरिक्त भारत में रामायण विभिन्न भाषाओं में जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, मैथिली आदि में भी उपलब्ध है। राम और राम कथा अनंत है और ये हम सभी के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि रामायण के विविध व्याख्यान पूरे विश्व में बेहद लोकप्रिय हैं। मॉरिशस के अलावा राम कथा त्रिनिदाद, सूरीनाम, गयाना, इंडोनेशिया और थाईलैंड आदि अन्य देशों में भी देखने को मिलती है।
जहाँ बिल्कुल रामायण सेंटर जो यूनियन पार्क में स्थित है, यहाँ पर राममय वातावरण छाया हुआ है और इस वक्त हमारे साथ एक श्रद्धालु है। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। आप हमें ये बताइए आपको कैसा अनुभव हो रहा है खासकर इस राममय वातावरण में? देखिए, राम तो हर जगह है, जहाँ जाएं हर जगह राम है, राममय जीवन है। राम के साथ ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है और विशेषकर आज का दिन ही ऐसा है, चारों ओर राम की ही चर्चा है, चारों ओर राम को ही लेकर के जो है लोग, वातावरण जो है वो आज दूसरा ही है, चारों ओर राममय लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मंदिर आते हैं राम जी के पास में, तो इतनी शांति आपको मिलती है जिसका कि आप वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। आँखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं, गीली हो जाती हैं आँखें। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम उस ऊपर वाले के साथ जुड़ कर के आगे बढ़ते हैं। यही राम की महिमा है और तभी तो चारों ओर वातावरण राममय हुआ पड़ा।
जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, हमने कि ये बतावा कि ये जो नाटक के प्रस्तुति अभी कर लिया हुआ ओकर पाछे ओकर तैयारी कैसे रहल? तैयारी तो बहुत बढ़िया रहा। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग क्लास लेते हैं ऑनलाइन पर। एक गुरुजी, कथा के गुरुजी है विदुषी अर्पिता बनर्जी, भारत में वो रहते हैं कलकत्ता से, और ऑनलाइन हम लोग कोरियोग्राफी सीखते हैं और तब मिल के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ मॉरिशस में। और ये तो वजह बहुत अच्छा था श्री राम के लिए, खुशी खुशी से हम लोग तैयारी किया। और जितने सारे लोग जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे? मैसेज की सब क्वालिटीज़ जो श्री राम जी के था कि अगर सब लोग अगर थोड़ा भी ये क्वालिटीज़ अपनाए तो बहुत बढ़िया होगा ज़िंदगी, और दुनिया तो बहुत सुंदर हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ आपके साथ एक छोटा सा बालक है जो राम का रूप धारण किया हुआ है, और मैं देख रहा हूँ रुद्राक्ष भी धारण किया है। तो ये कौन है? ये राशन लड़का है, उसका नाम आर्त्यम कोलाचोव है, और वो अमेजिंग चाइल्ड, ये तो बहुत चमत्कार के बच्चा है। वो रशिया से आया यहाँ, वो भारत बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो 3 डिफरेंट डांस सीखते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड अभी शुरू किया कथक सीखने, और वो हिंदी भी सीख रहे हैं। और वो इतना इंडियन परंपरा, सब भारत के ट्रेडिशन सीख रहा है, और पूजा पाठ सीख रहे हैं। वो तो सपना के बच्चा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रीमती अरुण जी और उनके प्रतिनिधि राष्ट्रपति निवास आए थे मुझसे मिलने के। उस अवसर पर मेरे कार्यालय में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और अपनी शुभकामनाएं मुझे प्रदान की थी। रामायण सेंटर की ओर से मुझे पुस्तकें भी, मैं याद हो रहा है कि उन्होंने कहा ये पुस्तकें आपको पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड द बुक्स। तो मुझे पुस्तकें भी प्रदान की थी। इसके अलावा उन्होंने मुझे रामायण सेंटर की स्थापना के बारे में बहुत कुछ बताया था, खासकर स्वर्गीय अरुण जी का विशेष योगदान रामायण सेंटर की स्थापना करने में। मुझे ये भी सूचित किया गया कि शुरुआत में रामायण सेंटर को बहुत कठिनाई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। स्वर्गीय अरुण जी मेरा निकट संबंध था। मैं उनके विचारों और कार्यों से बहुत परिचित था और उनको बहुत सराहना करता हूँ। स्वर्गीय अरुण जी के बाद श्रीमती वीनू अरुण जी ने और उनके समर्थकों ने रामायण सेंटर के कार्यक्रमों को जारी रखा और रामायण सेंटर को और मजबूत किया। आज इस शुभ अवसर पर मैं स्वर्गीय अरुण जी की स्मृति को श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ, और एक वजह यह है कि मैं इसीलिए रामनवमी मनाने के लिए पर उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए भी आया हूँ। साथ ही साथ I want to pay my tribute to Srimati Arun ji, who has continued the noble work started by the founder स्वर्गीय श्री अरुण जी। मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रामनवमी के समारोह में भाग लेने आया हूँ। आप लोगों के बीच में बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।
Ram Navami is celebrated, as you know, to mark the birth of Lord Ram, one of the most popularly revered deities in Hinduism, also known as the seventh avatar of Vishnu. He is often held as an emblem within Hinduism for being an ideal king and an exemplary human being through his righteousness, good conduct, and virtue. The festival falls on the 9th day of the bright half, Shukla Praksha, of the lunar cycle of Chaitra, March-April, the first month in the Hindu calendar. It is also part of the Chaitra Navratri festival. श्री राम नवमी जब जब हों ही धर्म की हानि बाढ़ें असुर महाभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा पंचरचित शरीरा। तो जब जब अन्याय बढ़ा है, असुरों की बढ़ोतरी हुई है, तब तब भगवान ने अनेक रूप में जन्म लिए हैं। ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में मध्याह्न मध्य वेला दिन के 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म श्री अयोध्या धाम में होता है और भगवान जन्म लेते हैं सबका कल्याण करने के लिए, आम जनता का कल्याण के लिए। और यहाँ मॉरिशस में तो कितने अधिक मात्रा में श्रद्धालु हैं ये हम नहीं कर सकते, बहुत अधिक हैं। सनातन धर्म को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं और हर गांव में, मॉरिशस जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि हर गांव में, मॉरिशस के हर गांव में शिवाला है, सभा है। और ये हमारा अपना रामायण सेंटर, यूनियन पार्क रामायण सेंटर जो यूनियन पार्क में आता है गांव में, यहाँ पर श्री राम मंदिर में जिसमें सभी देवी देवता विराजमान हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के पूजा अनुष्ठान हर समय यहाँ, सोमवार को जैसे अभिषेक हुआ, मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण स्वामी की पूजा हुई। तो इस प्रकार से हमारे मंदिर में जितनी भी एक्टिविटी होती है सनातन धर्म से जुड़ी हुई सब एक्टिविटी होती हैं और मॉरिशस के हर शिवाला में होती है एक्टिविटी जो धर्म से जुड़ी हुई है। तो यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिल कर के कि मॉरिशस विदेश कहा जाता है, भारत में लोग विदेश के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मॉरिशस में अधिक से अधिक भारतीय लोग ही हैं। हमारे आपके पूर्वज भारत से ही आए थे। तो भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को जितना सम्मान दिया जाता है, मैं किन शब्दों में बयां करूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं मॉरिशस वासियों का जो बड़े अच्छे ढंग से तन मन धन के साथ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और हम यहाँ रह कर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, पूजा पाठ, अनुष्ठान ये सब हम लोगों के बीच में करते हैं। और आप सबको श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम हमारा आपका सबका मंगल करें। जय श्री राम। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर भक्तों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और इस वक्त हमारे साथ एक अन्य श्रद्धालु हैं। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजू घरबरन है। तो श्रीमती अंजू घरबरन, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जितने सारे जो भक्तगण आ रहे हैं, आप पलना का झूलना जो है ये सब हो रहा है, झुलाया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसा आपने कहा, राममय वातावरण है और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम अपनी संस्कृति का निर्वाह कर रहे हैं और पूजा प्रार्थना, धर्म सबसे बड़ी शक्ति है हमारे जीवन के लिए। और एक विशेष बात ये जोड़ना चाहूँगी कि राजनीतिज्ञ बहुत सारे आए और हमारे गणराज्य के राष्ट्रपति अपना समय निकाल के आ रहे हैं, तो धर्म निर्वाह हमारे देश में पूर्ण रूप से हो रहा है। और स्त्रियों की तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे आप सब जानते हैं, परिवेश से लेकर परिधान, हर चीज़ राममय है और भक्तिमय है। ये बहुत सुविचार आपने दिया कि वातावरण कैसा है, तो वातावरण बहुत ही शुद्ध और राममय है। आपको क्यों लगता है कि मॉरिशस में रामचरितमानस का गायन करना बहुत ही आवश्यक है? क्योंकि हमारे पूर्वज वो लेके आए थे धरोहर और उसका निर्वाह हो रहा है। उस समय दुख उनके इतने थे कि वे राम का भजन करते थे। आज दुखों में परिवर्तन हो चुका है, पर दुख तो हैं।
कहीं स्वास्थ्य के लिए कोई दुखी है, कहीं कोई चिंता है, तो राम साथ में है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंतन करने की आवश्यकता है। राममय बना हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खेला बेला हो।
तो रामनवमी पर्व के अवसर पर आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते का है कि आज हमारे जो राम के जो गुणगान है, खासकर उनके गुणों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आज मिली हैं और साथ ही साथ हमें ये सीखने को भी मिला कि किस प्रकार से मॉरिशस देश में रामचरितमानस गायन का प्रचलन बहुत ही नियमित रूप से हो रहा है। आप लोगों ने ये कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी को दीजिए अनुमति। जय श्री राम, नमस्ते और प्रणाम।